नमस्कार, थिंक फॉर इंडिया टीएफआई में आप सबका स्वागत है और आज का दिन हमारी पूरे देश के लिए, आम आदमी के लिए और चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे देश का कोई भी मतदाता हो, नागरिक हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि आज यूनियन बजट का दिन था। बहुत सारे ऐलान हुए लेकिन एक ऐलान ऐसा था जिसका इंतज़ार कम से कम नौकरी पेशा जो वेतनभोगी लोग हैं, वो लंबे अरसे से कर रहे थे और वो था कि क्या टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव होगा। बदलाव हुआ है और यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण उनकी ओर से कहा गया कि भई 12 लाख तक की जो सैलरी है, वो उस पर टैक्स अब नहीं लगेगा। यानी अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया महीना कमाता है, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा या उसका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? वाक़ई में ये नियम कहाँ-कहाँ और कैसे लागू होगा? अगर किसी की सैलरी उससे ज़्यादा है, तो क्या उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा? इन तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब हम समझेंगे। हमारे साथ में कृष्णन झा जी हैं, जो टैक्सेशन विषयों के ही एक्सपर्ट हैं। अब उनसे समझते हैं, सर ये बताइए कि आपको ये ऐलान कैसा लगा? और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इससे कितने फ़ायदे आप देखते हैं? और इसका तात्कालिक जो है असर वो किस तरीके से पड़ने वाला है? जी, शुभराम जी, ये जो बजट में एक अनएक्सपेक्टेड ऐलान हुआ था, ऐसा लगा था कि ऐसा नहीं होगा, बट जो लोगों में एक्सपेक्टेशन था पहले कि एक 10 लाख तक का बेनिफिट लोगों को दिया जा सकता है, हुँ, नए डायरेक्ट टैक्स कोड में। लेकिन जी, इन्होंने जो ऐलान किया, ये सीधे 12 लाख का, सबका मुँह खुला का खुला रह गया। तो हुँ, ये एक सोचने वाली बात है कि ये बेनिफिट किस रूप में आया है। तो जैसे पहले था कि 7 लाख तक का इनकम, जिनका हुँ, इनकम 7 लाख तक है, उनको हुँ, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन हुँ, एक्चुअल जो हमें एग्जम्पशन मिलता था, वो सिर्फ 3 लाख का मिलता था। अब जी, जिनका 7 लाख से ज़्यादा है, उनको एक मार्जिनल बेसिस पे टैक्स लगता था कि जब तक आपका टैक्स कैलकुलेशन आपके इनकम को क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक आप जी। उसको मार्जिनल बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसको उसमें क्या थोड़ा-सा होता था, हाँ, मैं उसको समझाता हूँ। तो जी, सेम उसी तरीके का ये एक आया है कि 12 लाख लाख तक का जिनका इनकम होगा, हुँ, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दिया गया है, जो हुँ, नीचे का स्लैब है, वो 4 लाख तक का छूट है। अब हुँ, सपोज कीजिए कि आपका इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो जी, आपका क्या कैलकुलेट किया जाएगा कि 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स। जी, 4 लाख से 8 लाख आपको 5% टैक्स देना होगा, जो कि जी, 4 लाख पे 5% करे तो 20,000 रुपया हो गया। फिर 8 लाख से 12 लाख तक 10%, अगर उसको कैलकुलेट करें 4 लाख पे, तो वो 40,000 हो गया। मतलब 12 लाख तक आपका टैक्स कितना बना, 60,000 रुपया। तो अगर जिसका 12 लाख तक है, वो तो आपको पूरा का पूरा 60,000 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर 60 लाख 12 लाख से ज्यादा होता है, तो क्या होगा, फिर आपका टैक्स 4 लाख तक छूट होगा और ये 60,000 का टैक्स बनेगा। अब जो आपका टैक्स बना 60,000, और उसके बाद जो एडिशनल इनकम आपका जब तक 60,000 पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपका जो इनकम टैक्स होगा, जो एडिशनल इनकम है, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टैक्स के फेवर में। जैसे मान इसको लेते हैं कि थोड़ा-सा 12 लाख। समझाइए सकते हैं। जैसे पुरानी सैलरी अगर मान लीजिए किसी की 8 लाख रुपए होती थी या हम्म। आपने जैसा बताया तो उसको 1 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ता था या अभी उसका आप टैक्स अभी आप 8 लाख को ऐसे समझे, 8 लाख में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो जी, 25,000 रुपया नेट आपका टैक्सेबल इनकम बचता था। अब जी, क्या है कि उस 25,000 को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा हुँ, टैक्स उससे ज़्यादा बन उतना बन जाएगा या बराबर बन जाएगा। तो हुँ, पूरा का पूरा इनकम ही हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता था हुँ, पहले। तो हुँ, अभी ये क्या है, उसी तरीके से जो आपका हुँ, एडिशनल इनकम होगा, मान लेते हैं कि आपका एडिशनल इनकम 25,000 रुपया है, टैक्स जी, आपका बन रहा है 70,000 रुपया, तो आप हुँ, 25,000 प्लस एसएचईसी, ये दोनों ऐड करके आप पेमेंट करेंगे। मतलब जो हुँ, एडिशनल इनकम है एग्जम्पशन के बाद, वो हुँ, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब जैसे हुँ, सपोज कि किसी का इनकम 14,50,000 हो गया या 13 लाख से ज्यादा हो गया, तो फिर उसको नॉर्मल कैलकुलेशन 4 लाख से जो हो रहा है वो बनेगा। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जी, 12 लाख तक वालों को 80,000 का नेट बेनिफिट हुआ है। पुराने टैक्स स्लैब जो भी एग्जिस्टिंग था, उसमें से हुँ, 80,000 का बेनिफिट हुआ है। और हुँ, अगर एजुकेशन सेस को जोड़ के बात करें, तो 83,200 रुपये का बेनिफिट हुआ है। हुँ, 15 लाख तक के इनकम को कंपैरेटिवली अगर देखें, तो वो 36,400 रुपये का बेनिफिट हुआ है। अगर 20 लाख वालों को देखें, पूरा 20 लाख तक, तो उनको जी, 88,400 का बेनिफिट हुआ है। 25 लाख तक में 1,14,400 का बेनिफिट हुआ है।
तो दिस इज द मैक्सिमम बेनिफिट विच हैव बीन गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो 1,14,400 का सैलरीड क्लास में। अच्छा, ये मतलब अपने आप में एक बड़ा चेंज है, जैसे हाँ, कि बहुत 18 बड़ा लाख चेंजेज है। जी। अगर इसको एक हम मिड पॉइंट से समझने की कोशिश करें, जैसे उन्होंने निर्मला सीतारमण ने भी एक कैलकुलेशन दिया। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 15 लाख है हम्म, और तब अब के मुकाबले और पहले वाले में उसका मैं कैसे और मैं अंतर 15 होगा? लाख वाले में बता देता हूँ। कैसे पूरी पूरी 15 तरह लाख से में जब आपका, हाँ, 15 लाख में अभी पहले क्या होता था कि पहले आपका 3 लाख का एग्जम्पशन होता था। 3 से 7 पे कुछ टैक्स बना, 20,000 रुपया, फिर जी। 50,000 रुपया, फिर 80,000 रुपया। तो 12 लाख तक में आपको 80,000 प्लस टैक्स, मतलब 83,200 रुपये का आपको हुँ, टोटल पेमेंट करना होता था टैक्स का 12 लाख में। हुँ, अभी आपको क्या करना है, 0 से 4 जीरो, 4 से 8 20,000 रुपया, फिर 8 हुँ, से 12 10,000 रुपया। हुँ, तो हुँ, ये जो टोटल 60,000 रुपया बना, हुँ, हुँ, अभी अब तो वहां पे 80,000 पे करना पड़ता था, अब 12,000, 12 लाख में तो पूरा जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा 80,000 आपको बेनिफिट हो गया। तो हुँ, उसको 12 लाख पे नहीं, 15 लाख पे इसलिए समझेंगे। तो 15 हुँ, लाख पे पहले आपको टैक्स कितना पे करना होता था? पहले आपको 15 लाख पे टैक्स पे करना होता था 1,40,000 प्लस एसएचईसी। जी, ठीक है। अभी जी, आपको पे कर कितना करना है? टोटल करना है 1,05,000 प्लस 4,200, तो 1,09,200। तो पहले पे करना था 1,45,600, अब करना है आपको 1,09,200। तो 36,400 का आपको नेट बेनिफिट है। ₹3000 पंद्रह मिलेगा लाख बस। पे जी, पंद्रह जी, जी। पंद्रह लाख पे, 15 लाख इसमें जो पे। रिडम्पशन है, जैसे अभी 12 लाख तक की जो सैलरी पे टैक्स होगा, वो 87 ए के तहत जो है उसको उनको छूट दे दी जाएगी। सरकार वेव ऑफ बिल्कुल। कर देगी उसको, है ना? हम्म। अगर आपकी हम्म। सैलरी इससे ज़्यादा बैठती है, हम्म। तो वेव ऑफ कहीं से भी नहीं मिलेगा, फिर आप पुराने ब्रैकेट के हिसाब से आपकी वेब ऑफ, सैलरी जो हाँ, वेब ऑफ नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ बीच वाले जो लोग हैं, जिनका हुँ, हुँ, सैलरी 13,40,000 तक, 35,000 तक जाएगा, तो उनको वो अपना बच इनकम का जो एडिशनल 12 लाख से ऊपर है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पूरा का पूरा टैक्स में, उनको मतलब एक तरीके से दान देना पड़ेगा। तो उनके लिए हुँ, थोड़ा सा एक डिसीजन होगा। हुँ। अच्छा, दोनों जो ओल्ड टैक्स रेज़िम अभी भी कंटिन्यू है और ये न्यू टैक्स ओल्ड, रेज़िम है, हाँ, इनमें उसी पे आता हूँ मैं। कैसे रह हम्म। गई हैं वो? क्या ये तरीका है ओल्ड कि टैक्स, ज़्यादातर नई टैक्स रेज़िम को चुन लें? हाँ, ओल्ड टैक्स रिजीम को एबंडन नहीं किया गया, एबॉलिश नहीं किया गया। इसमें मोदी जी ने एक दिमाग, जो भी ये लोग पीछे बैठे हुए हैं, दिमाग लगाया। क्या होता है ना कि हुँ, छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच दो तो छोटी लाइन अपने आप खत्म हो जाती है। जी। अभी क्या था कि आपको 1.5 लाख एटीसी का बेनिफिट था, हुँ, 50,000 का एक एडिशनल बेनिफिट था एनपीएस का, हुँ, 2 लाख का आप ले लेंगे, सब मिला के आप सैलरी क्लास कितना ले लेगा? 4 लाख का बेनिफिट ले लेगा। हुँ, तो जी, 4 लाख का बेनिफिट लेने को उन्होंने 7 लाख तक पहले छोड़ दिया था। अब जी, बीच में लोग कुछ कैलकुलेशन करते थे। अब आप बताइए कि उस कैलकुलेशन में 5 लाख पे अगर मैं 4 लाख जोड़ दूं, तो 9 लाख कहां पे और 12 लाख कहां पे? बिल्कुल। लोग अपने आप ऑप्ट आउट कर लेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से इसको बैन किया है। उन्होंने बैन नहीं किया ताकि लोग, क्योंकि विरोध, बहुत लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, उनका एक नेचर डेवलप हो जाता है। तो वो लोग हुँ, विरोध ना करे, हुँ। अपने आप जिसको जो बेनिफिट लगेगा। तो समझ में तो सबको आ गया, मतलब गणित तो सबको समझ में आता है। ये एक तरह की सीधी और ईज़ी चीज़ है कि भाई मुझे लगता है इस ब्रैकेट पे आपका तो अच्छा अनुभव होगा इस चीज़ में। इस हम्म। ब्रैकेट में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो वेतनभोगी वर्ग है, नौकरी-पेशा सैलरीड क्लास जो बहुत है वो बहुत खुश हैं लोग। आप अब सरकार कभी भी डिसीजन बनाती है तो वो एक इंडिविजुअल को लेके नहीं बनाएगी कि 12 लाख तक वालों को छूट दे दिया तो 15 लाख वालों को भी सेम बेनिफिट जाना चाहिए। आपको अपनी, या जी, तो बेनिफिट लेने के लिए 15 से बढ़ के आपको 20 लाख का इनकम करना पड़ेगा, और नहीं तो बिल्कुल। ज्यादा बेनिफिट लेना है तो इनकम ही घटा लो। तो फिर ये तो तो होगा नहीं। हुँ, हाँ, हुँ, तो ऐसा कोई लोग बहुत ज्यादा, मतलब इसको बहुत ही एक क्या बोले, पॉजिटिव पॉजिटिव इसको एक वाइब्स मार्केट में आया है, हुँ, और हुँ, हर कोई इसका बेनिफिट लेगा। और मैं साफ साफ बता दूं, एक तरीके से जो क्लास अभी हुँ, तक कार नहीं खरीद रहे थे, हुँ, उनको हुँ, मोदी जी ने पूरे साल का इंस्टॉलमेंट टैक्स के रूप में जो बेनिफिट दिया है वो दे दिया है हुँ, कि भाई हुँ। आप लोग भी इंजॉय करो। हाँ, मगर मान लीजिए कि अगर मेरे हाँ, 80,000 रुपए साल के बचते हैं, तो लगभग-लगभग ये 7,000 के 8,000, आस-पास 7,000, 8,000 रुपया इसको आप ऐसे ले सकते हैं। बस जब ये आदमी भाई 8,000 बेनिफिट मिलता है तो 2-3,000 अपनी तरफ से भी लगा लेता है। और जी, बिल्कुल। सरकार को क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स मिल ही जाएगा, तो सारा कैलकुलेशन बना हुआ है। हुँ।
एक तरह से डिमांड बढ़ाने का भी काम है अगर आप देखिए, अगर आपके पास में क्योंकि मध्यम वर्ग में एक चिंता पैदा हो गई थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि सरकारें फ्री की रेवड़ियाँ बाँट रही हैं हर जगह। उनके टैक्स के पैसों से जो है जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिला के 35-40% तक बैठते हैं। हुँ। वहाँ से वो कभी किसी को फ्री योजना, कभी कहीं मुफ्त बिजली, कहीं कुछ। तो वो एक दबाव भी मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकारों उन के ऊपर था उन कि लोगों का उन लोगों का बिल्कुल ही मुँह बंद कर दिया गया है। अब इससे ज़्यादा बेनिफिट आज तक आज़ादी के जी। बाद किसी भी सरकार ने इस तरीके का ऐलान नहीं किया है, इतना हुँ, बड़ा गैप के साथ। इतने बड़े गैप के साथ किसी ने कोई किसी को आज तक टैक्स पेयर्स को इतना बेनिफिट नहीं दिया गया है। यह पहली हुँ। बार हुआ है। सच में इसको लोग कह रहे हैं कि एक महाकुंभ बजट है। तो इसका आप बाज़ार पर क्या असर देखते हैं? क्या बाज़ार पे मार्केट लोगों बेस की परचेज़िंग कैपेसिटी मार्केट बिल्कुल, परचेज़िंग कैपेसिटी लोगों की बिल्कुल बढ़ी है। 1 लाख रुपए क्या होता है ना, एक हिम्मत वाली बात होती है, कि आपको 1 लाख का छूट मिला तो वो आदमी उसको मार्केट में ही यूज़ ही करेगा उसका, हुँ, उसको आदमी बचाता नहीं है। हुँ। अच्छा और क्या-क्या ऐसे ऐलान हुए हैं जिनका अगर टैक्स के लिहाज से समझें जो एनेक्स्चर बी था, उसमें अगर बात करें तो जिनका सीधा लोगों पर असर पड़ने वाला है? जैसे बुज़ुर्गों को जो इनकम में या बाकी माफ़ कीजिएगा ब्याज से जो पैसे आते थे उसको बढ़ा के 1 लाख किया गया। हाँ, हाँ, उसको 1 लाख किया गया है। पहले क्या होता 50 लाख तक का छूट था। अब उनको ये छूट जो था, सीनियर हुँ, सिटीज़न को 50 लाख का एफडी पे चाहे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, इस पे छूट मिलता था। नॉर्मल आदमी को 10,000 का वो भी ओल्ड स्कीम में मिलता था। उस छूट वो को बढ़ा कितने कर के अब वो कितने ब्याज कितने रुपए होना चाहिए उसके लिए? अब 1 लाख तक आपको ब्याज आपका 1 लाख तक आपको माफ़ कर दिया गया है। इतने का आपको डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका हुँ, 50,000 का एफडी का इंटरेस्ट है तो 50,000 का बेनिफिट होगा, 75,000 का है तो 75,000 का बेनिफिट होगा, 1 लाख हुँ। है तो 1 लाख का होगा, सवा लाख होगा तो 1 लाख का होगा। अच्छा वो 1 लाख का तो रहेगा ही यहाँ ये रहेगा। यहाँ ये रहेगा। ये उन्होंने एक बेनिफिट दिया। दूसरा क्या है, हुँ, रेंटल इनकम पे जो मुझे लगता है हुँ। कि इस बीच में कहीं न कहीं आज हो, 6 महीने में हो, साल भर में हो, हुँ, रेंटल इनकम को भी स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा। मतलब कि क्योंकि उसे रेंटल टैक्सेशन इनकम पे जिस तरह टीडीएस को इन्होंने जो 2,40,000 का स्लैब था बना हुआ, एक थ्रेशोल्ड लिमिट था कि इंटरप्राइजेज़ को, बिज़नेस एंटिटी को 2,40,000 से ऊपर टीडीएस काटना होता था, जिसको भी रेंट देते थे सालाना। अब हुँ, उनको 6 लाख तक का एक थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि इसका एक दूरगामी एक इसके पीछे सोच काम कर रही है, कि कहीं न हुँ। कहीं जो यूपीआईसी और ये सब जो आईडी बनाया जा रहा है प्रॉपर्टी का, तो उसको लिंक किया जाएगा ताकि लोग इनकम दिखाएँ और डरे नहीं और एक बार ये प्रॉपर्टी का काम भी सही से मार्केट में आ जाए, किन लोगों के पास कितना प्रॉपर्टी है, रेंटेड है। तो ये ये भी एक बहुत सोच है इसके सच में पीछे। असंगठित तरीके से ये क्षेत्र एकदम हुँ। काम कर रहा है अगर आप देखें तो। बहुत ही मतलब हर चीज़ों को मतलब सुसज्जित किया जा रहा है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। एक एक संगठित और मैजिक सुसज्जित। जी, जी। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, बीच में जब जीएसटी की काउंसिल की बैठक हुई थी, तो कुछ-कुछ टैक्सेज़ आए जैसे कि पॉपकॉर्न को लेके कैटेगरी बनाई गई कि कैरामलाइज़्ड का अलग होगा, नमकीन का अलग होगा, चूँकि वो शुगर में आ जाता है, चूँकि वो प्लेन में आ जाता है। इसी तरह बहुत मज़ाक उड़ाया गया, सेकंड हैंड कार को लेके भी अलग-अलग तरह की थ्योरीज़ निकली कि भाई उस पे ये टैक्स लगेगा, फिर बेचने पे इतना टैक्स लगेगा, हालाँकि बाद में वो खारिज भी की गई। लेकिन मैं आप लगता है आप तो मैं चीज़ों को सँभाल रहे हैं, क्या टैक्सेशन आसान हुआ है या अभी भी आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता या जो आपके पास लोग आते हैं समझने के लिए, वो उनको लगता है कि टैक्सेशन मतलब एक अलग तरह की आफ़त है। आप इसमें कितना अब बदलाव देखते हैं बीते कुछ समय मैं से? मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं देखता, यह देश और दूसरे देश के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नंब हुँ, और हमारे यहाँ पे डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। हुँ, इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। एक क्लास है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है। हुँ, एक क्लास ऐसा है जिसके पास लॉकर लॉकर बच नहीं रहे कि कहाँ रखे वो पैसे। हुँ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हुँ, ये किया जाता है और जो ब्यूरोक्रेट्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइनिंग में, तो हुँ, कभी-कभी कुछ गलत डिसीज़न भी आ जाता है, लेकिन कभी भी इसको एक इंडिविजुअल के ऊपर जो प्रभाव आता है इसका इम्पैक्ट, वैसे नहीं देखना चाहिए। इसको आप हमेशा एक जैसे होता है ना नदी की धारा, उस जी, धारा के प्रवाह की तरह आपको देखना चाहिए कि उन्होंने टैक्स किस चीज़ पे लगाया है। क्या अच्छा, आपके हेल्थ के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उसके ऊपर मोदी जी ने टैक्स लगा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हुँ, ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाया जहाँ पे आप लग्ज़री के रूप में उसको एक अपना एक अलग तरीके से आप उसको यूज़ करते हो, वहाँ पे टैक्स लगाया गया है। तो जहाँ पे आप ₹500 ₹1000 का टिकट सिनेमा देख ₹200 वो भी खर्च कर लीजिए। सरकार भी थोड़ा पैसा ले लेना चाहती है। कहाँ हुँ, अभी उसी सब का तो ये एक रिजल्टेंट बेनिफिट आया है
कि 12 लाख तक का आपको बेनिफिट दिया गया, अदरवाइज कैसे दिया जा सकता है? इतना बड़ा सैक्रिफाइस गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है? करीब सवा लाख करोड़ का बर्डन एडिशनल आएगा। एडिशनल बर्डन आया है तो बर्डन कहाँ से पूरा होगा? हमें इसकी तरफ भी सोचना पड़ता है। मजाक उड़ाना बहुत आसान है गवर्नमेंट का, हुँ। लेकिन पीछे उसका क्रियान्वयन और उसके लिए चीज़ों का अनुशंसा करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता बीते है। कुछ वक़्त से मतलब एक हम लोग देख रहे थे कि मध्य वर्ग को विपक्ष द्वारा भी और वैसे भी एक तरह से टारगेट करने की या उकसाने की कोशिश की जा रही थी कि भई आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, आप टैक्स में उलझे हुए हैं, जीएसटी बहुत जटिल हो गया है। जीएसटी को लेके आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि इससे चीज़ें आसान हुई हैं जीएसटी इससे? जीएसटी को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया था, वो एक जटिल तरीका था। सही में वो हुँ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुँ, मैं वही बार-बार कहता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आप लूप होल्स देने के लिए अगर आप मान लेते हैं आज आप सुधार करना शुरू करते हैं ना, तो लोग आपको हुँ, ट्रैफिक के नियम बता देंगे कि लोग सिर्फ बाएँ तरफ से ही क्यों चलेंगे। वहाँ भी विरोध प्रदर्शन हो जाएगा, दाएँ तरफ से भी चल सकते हैं। लेकिन हुँ, यहाँ हमें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हमेशा ये देखना होता है कि मैं जो कोई छूट दे रहा हूँ, कहीं इसका हुँ, एक्सेस बेनिफिट तो नहीं लिया जा सकता, उसको एक लूप होल्स के रूप में तो नहीं यूज़ किया जा सकता है। तो इस हिसाब से जिस तरीके से ट्रांज़ैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, लोग डिफरेंट डिफरेंट मोड में पेमेंट करते हैं, कैश भी है, यूपीआई भी है, हुँ। बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो सरकार को ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से ट्रांज़ैक्शन पे टैक्स लगाऊँ, किसको छोड़ दूँ, किसको पकड़ लूँ। तो इसको सिर्फ़ कॉम्प्लेक्सिटी की नज़र से नहीं देख सकते हैं। तो एक ऐलान और किया है वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने कहा है कि भई अगले हफ्ते हम एक न्यू इनकम टैक्स बिल पेश करने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस बिल में क्या होगा? क्या हो सकता है? इस बिल के लिए जो आपका रोड मैप था, वो आपको दे दिया गया है। अब हुँ, उसका एक नवीनीकरण इसको बोलते हैं कि अभी तक जितने भी ओल्ड प्रोविजंस, सेक्शंस, नाम सारा ओवरराइड हो जाएगा और एक फ्रेश तरीके से ड्राफ्टेड बिल नए नाम से, जो कि एक मोदी अच्छा, जी का शुरू से एक रहा है कि कुछ भी आए तो हमारे समय में आए, वो फ्रेश आए। तो वो एक जी। नया इनकम टैक्स आएगा, यही हुँ, चीज़ें उसमें क्या होंगी वो आपको बता दिया गया है। मिडल क्लास को पूरा का पूरा छूट दे दिया गया है, ठीक हुँ। है? तो इसे इस बस तरीके फ्रेम से करके उसका दे दिया जाएगा बिल की शक्ल में। बिल्कुल, बिल्कुल नए नाम से सब कुछ अफ़्रेश, नए ओके। तरीके से लाया जाएगा। कहीं न कहीं थोड़ा-सा ईज़ी बनाने की भी कोशिश है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, बिल्कुल। उनको आप ये ना समझें कि उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या ये नहीं किया तो उन पर कानूनी शिकंजा कस दिया उनको उस कानून की नज़र में या हाँ, सरकार टीस को टीडीएस में क्या होता था, टीडीएस अगर आपने पे नहीं किया तो वो एक क्रिमिनल ऑफ़ेंस माना ऑफ़ेंस जाता था, तो डिक्रिमिनलाइज़ किया गया है टीडीएस को। तो हुँ, ये बहुत बड़ा पहल है। सरकार हुँ, इसके पीछे भी काम कर रही है कि जिस तरीके से ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर सरकार की पकड़ मज़बूत होती जा रही है, तो हुँ, डिक्रिमिनलाइज़ करते ही जाएँगे। ये सब हुँ। आपको आगे और भी देखने को मिलेगा। ये सब आपको आगे और भी आगे बेनिफिट सारा देखने को मिलेगा। तो आप मानते हैं कि मतलब एक तरह से जो टैक्स के सरलीकरण, जो टैक्सेशन को आसान बनाने का, टैक्स का जो एक हौवा होता है ना कि अरे रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, अरे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, टीडीएस नहीं जमा किया तो अरे ये दिक्कत हो जाएगी, चलो उनके पास भागते हैं, सीए साहब के पास चलते हैं। तो उससे उस सीए दिशा में साहब के मतलब पास तो जाना हाँ, ही अब पड़ेगा। नहीं टैक्स भरना एक एक पेशेवर चलो काम है, एक पेशे का हुँ, काम है। अगर हुँ, सरकार आपको ठीक है, आप आईटी चलाते हैं, आपको इंटरनेट खोलना आता है, फेसबुक चलाना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुँ, दूसरे क्लास के लोग हैं, उन लोगों का काम हुँ, छीन लिया जाएगा और आपको इतना एक सपाट मैदान दे दिया जाएगा। आप हुँ। गाड़ी भी चलाते तो रोड भी तो ऐसे ही होता है। अगर आप कोई नहीं बोले कि गाड़ी चलाना ऐसा ही गाड़ी बना दो कि मैं सीख ही लूँ चलाना ही फर्स्ट डे। सही बात। ये एक मुझे लगता है माइंडसेट का एक तब भी माइंडसेट के बिल्कुल, लिहाज बिल्कुल, से बिल्कुल, बिल्कुल, आएगी कि ये जो जंजाल है वो नहीं है, आसान है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लेके अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, उस कैटेगरी में आएँ और बिल्कुल। वो हाँ, उनका ये जो डर है सरकार डायरेक्ट एक्सेस सरकार ये कोशिश कर रही है कि आपके सारे ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से, चाहे बैंकिंग चैनल से हो, चाहे हुँ, सिक्योरिटीज़ के चैनल से हो, चाहे आपका टीडीएस के प्लेटफ़ॉर्म से हो और वही हुँ, रिपोर्ट आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे डालती है, जहाँ से आप डेटा फेच करते हैं और जो हुँ, हुँ, आपका रहता है कि ये आपका इनकम है, उसको आप सेलेक्ट हुँ, करके आप रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो इतना जी, मुश्किल भी नहीं है, अब बहुत हुँ। बहुत सुधार हो चुका है और जो बचा हुआ है, वो भी आपको अगले 6 महीने में तो इन्होंने देखने को कुछ मिल एक और जाएगा। किए कि आप 4 साल के रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं, बीते 4 सालों के। उसका बीते क्या 4 सालों की। पहले क्या था कि सबसे पहले मैं कांग्रेस के टाइम की बात करता हूँ। उस टाइम हुँ, पे क्या होता था कि आपको 3 साल तक आईटीआर फाइल करते थे आप। एक करंट ईयर का होता था,
एक पिछले 2 साल तक का फाइल कर सकते थे। इन्होंने क्या किया कि उसको बंद कर दिया। जब बंद कर ओके। दिया तो इसका विरोध हुआ, फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने एक आईटीआर अपडेटेड रिटर्न के नाम से फॉर्म लाया कि ठीक है, आप अगले साल में 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने उससे पीछे भी रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आईटीआर यू फाइल कर लीजिए। इसमें आपका ओके। एडिशनल टैक्स या जो नहीं जमा किया है, लेट फी के साथ आप जमा कर दीजिए। बस उसका भी नाम बदला गया है, जो पहले था वही हुआ है। अब एक और बेनिफिट है कि आप आईटीआर यू पिछले 4 साल का भर सकते हैं। ओके। तो करंट और पिछले 4 साल का मिला के आप 5 साल का आईटीआर आप इनकम टैक्स पे अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ को लेके सर और भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं, लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, मतलब आम जो टैक्स पेयर है, बिल्कुल जो शुरू-शुरू से टैक्स दायरे में आता है, मैं उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे किसी की सैलरी मान लीजिए पहले 5 लाख थी, या अब तो एक फिर भी अब तो जो 12 लाख वाले हैं, वो टैक्स दे ही रहे थे, उनको तो आदत है कैसे करना है, क्या नहीं करना। हुँ, उनको लगता था कि चूँकि सरकार ने 5 लाख तक के लिए टैक्स को ज़ीरो कर रखा था, हालाँकि ढाई से 5 के बीच में 5% टैक्स तब भी था। या 6 लाख जिनकी सैलरी थी, उनको लगता था कि रिटर्न ही क्यों फाइल करना, जब हमें टैक्स ही नहीं देना तो रिटर्न ही क्यों फाइल करना। ये दोनों कितना अलग विषय है, या दोनों कितने साथ में, रिटर्न फाइल करना और टैक्स जमा करना, ये किस इनका क्या रिश्ता है? और क्या मैं बता अगर देता हूँ। टैक्स नहीं जमा करना, मान लीजिए मेरी सैलरी 12 लाख है, तो टेक्निकली मुझे टैक्स नहीं देना है सरकार के हिसाब से, तो क्या मैं रिटर्न दाखिल करने की ज़िम्मेदारी से भी मुक्त हो जाता हूँ? नहीं, इसमें क्या है, एक आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो अभी 4 लाख दिया गया है। अब इसमें क्या जी, है जी। कि आप हुँ, 4 लाख तक अगर आपका इनकम है, तो आपको रिटर्न फाइल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपकी कोई लायबिलिटी भी नहीं बनती है। अब अच्छा, ये अच्छा। तो आपको जो गवर्नमेंट ने 12 लाख तक का आपको एक फ्लैट आपको छूट लगता है, वो छूट 12 लाख तक का नहीं है। वो ये है कि हुँ, रिलीफ के थ्रू आपको छूट दिया गया है कि भई जिसके 12 लाख तक इनकम है, उनको 60,000 का बेनिफिट दे दो। तो आपकी हुँ, टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, बन रही है बट आपको रिलीफ मिल रहा है। तो रिलीफ जो आप बेनिफिट ले रहे हो, ये गवर्नमेंट को आप नोटिफ़ाई करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आदमी का सैलरी का ही इनकम हो, उसका बिज़नेस का भी सोर्स हो सकता है, उसका कैपिटल गेन का भी सोर्स हो सकता है, उसका एफडी के इंटरेस्ट का भी सोर्स और भी बहुत सारा ट्रांज़ैक्शन होता है, अलग-अलग हुँ। सोर्स हो सकता है। तो जो स्पेसिफिक इनकम है, कुछ इनकम ऐसे है जिस पे कि स्पेशल टैक्स रेट दिया गया है, तो उनमें कोई छूट नहीं दिया गया है। 4 लाख के ऊपर जो जिस रेट पे टैक्स लगेगा, वो उस पे टैक्स जमा करना होगा। तो एक आदमी हुँ, का इनकम उसको एक समग्र रूप में देखें तो बहुत सारे इनकम के सोर्स से मिला कर के बनता है। हुँ, इसलिए जो स्पेशल इनकम है, उस पे आपको टैक्स देना होगा, जो डिक्लेयर करेंगे, बाकी इनकम जो है 12 लाख हुँ, तक कोई टैक्स नहीं बनेगा, बनेगा और वो आपको दिखेगा कि आपको गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दी है। तो रिटर्न ओके। 4 लाख से नीचे वालों को नहीं भरना है, 4 लाख से ऊपर वालों को रिटर्न फाइल करना है, बस टैक्स जमा नहीं करना होगा उनको। हाँ, मतलब इस भ्रम में ना रहें कि रिटर्न भी नहीं फाइल भ्रम करना में है ना, कुछ। रिटर्न भरना पड़ेगा 4 लाख से ऊपर वालों को। नहीं तो गवर्नमेंट आपको 5 लाख के ऊपर 5,000 रुपए की पेनल्टी कभी भी आसानी से लगा सकती है। और पेनल्टी भी जी। आजकल ऑनलाइन लगता है, तो उसका कोई वेवर भी नहीं है। वो आपके हुँ, पोर्टल में हमेशा अवेलेबल होगा। जब भी कहीं हुँ। ज़रूरत होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कही है हुँ। इन्होंने कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो अगर टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं, तो रिटर्न दाखिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये लेकिन एक जैसे अवेयरनेस अवेयरनेस धीरे-धीरे लोगों में अवेयरनेस अवेयरनेस फ फैल रहा है। पहले क्या होता था कि जितना छूट उतना इनकम उतना टैक्स, तो उसके हिसाब से लोग फाइल नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रिबेट दिया गया है। और आपको क्या लगता है कि क्या-क्या चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी, या और कुछ जो टैक्सेशन के नज़रिए से होना बाकी है? आपको क्या लगता है टैक्सेशन कि के नज़रिए से, इनकम टैक्स के नज़रिए से इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। सभी हुँ, सीमाओं को पार कर दिया गया है। मार्केट में लोगों का एक्सपेक्टेशन मैं बता देता हूँ 10 लाख का था। तो हम अच्छा। लोग यही सोचते थे कि 10 लाख देंगे कैसे? जब 50-50 हज़ार हर साल दे रहे हैं तो होगा कैसे? लेकिन ये हुँ, सारे सीमाओं से परे इन्होंने 12 लाख तक का इनको मुक्ति विमोचन पत्र जारी कर दिया गया है। टैक्स हुँ। से बिल्कुल इनको माफ़ीनामा मिल गया है। तो इससे ज़्यादा अमेंडमेंट की आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बाकी जो सुधार होगा, जैसे रेंटल इनकम पे मैंने बताया, दूसरे-दूसरे इनकम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए ये एक कदम भी उठाया गया, ऐसा मालूम होता है। जी, ये एक आपने बड़ी बात कही कि हुँ, टैक्सेशन को लेके लोगों में जागरूकता भी हो और ज़्यादा से हुँ, ज़्यादा लोग ज़िम्मेदार कम से कम बने, वो एक प्रश्न बिल्कुल। है। अच्छा, एक चीज़ और होती थी, जैसे पहले एक गणित लगाया जाता था कि जो कि ओल्ड टैक्स रेज़िम में था कि भाई एटीसी में ये मिल जाएगा, आपको यहाँ से ये पॉलिसीज़ करा ली तो ये भी कवर हो जाएँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब सारा खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या
टैक्स बचाने का अभी भी कोई तरीका है, बिल्कुल फ्लैट है कि जो सैलरी जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल, सरकार बिल्कुल एक बार फ्लैट है। देती है, उसमें कुछ हाँ, नहीं सारा खर्चा कुछ आपका नहीं, है। इसको लेके कुछ सवाल नहीं। उठाया गया कि भई ऐसा करने से तो लोग जो है उनकी बचत प्रभावित होगी। अगर नहीं, बचत 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 प्रभावित सेविंग होगी ऐसा लोगों सेविंग का एक ये क्या हाँ, कहना था कि सेविंग की जो मानसिक आदत है वो मानसिक कम होगी। इसके बजाय कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में आए, लोगों के हाथ में आए और वो खर्च करने की तरफ बढ़ें, ताकि बाज़ार में बिल्कुल। जो है वो पैसा आए उसी से लिक्विडिटी। उसी से इकोनॉमी रन करता है, जितना ज़्यादा आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आप हुँ, इसको ऐसे समझिए कि आपने तो एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिया, तो एलआईसी जी। क्या वो भी अपने घर पैसे को घर में रखती है? नहीं, जो हुँ, काम वो कर रही है आपके लिए, वो काम आप खुद कीजिए। गवर्नमेंट ने अच्छा, आपको म्यूचुअल फंड और इन सब ये सब फैसिलिटीज़ आपको दी है इंस्ट्रूमेंट के रूप में, तो जो जी। काम एलआईसी आपसे पैसा लेकर के एजेंट को 35-35% कमीशन दे करके कर रहा था, वो हुँ, काम अब आप पहले ₹100 एलआईसी में डालते हैं, जी, ₹35 जी। एजेंट को मिल गया, ₹65 में कुछ ट्रांज़ैक्शन टैक्स कट गया, तो कितना जी। इन्वेस्ट हुआ? अब आप हुँ, 100 का हुँ। ₹100 इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो ये बस समझने-समझने का फेर होता है। ये इसको आप बहुत ऐसे बड़ा समझिए कि ये बहुत बीच बड़ा से अंतर ये बीच से जो एजेंसी जो है ना, जो एजेंसी चार्जेज़ है, जो एजेंट है, इसको है। हुँ, एलिमिनेट किया जा रहा है। हुँ। तो आप देखते हैं कि मतलब धीरे-धीरे लोगों की फिर इस तरह की पॉलिसीज़ में रुचि घटेगी और वो ज़्यादा जो मार्केट सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ क्या कहूँ इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो लोग एसआईपी हो। लोग हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग एसआईपी की तरफ जाएँगे और लोग जी, टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाएँगे, जो जाना हुँ, है। अगर इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरफ हुँ। लोगों का झुकाव बढ़ेगा। विशुद्ध बीमा चाहिए अगर चाहिए तो। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा माइंडसेट है, इस पर ये हुँ, अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। इस हुँ, पर कभी आपसे एक बार फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि बिल्कुल। अ, ये ट्रेंड कैसे बदल रहा है कि लोगों को एलआईसी करानी है या यूलिप प्लान्स कराने हैं, वो किस वक़्त की अब बात बचे हैं और नए दौर में निवेश किस तरीके से किया जाए। जो निवेश एसआईपी की प्रक्रिया है, आप सबके मोबाइल में दे दिया गया है। आदमी एक ओटीपी डालता है, आधार से लोगों का अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। लोगों को सर अभी भी ये लगता है, मुझे आज भी याद हुँ, है कि हमने बहुत पहले डीमैट अकाउंट के लिए प्लान किया था। तो इतनी हुँ, सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होनी थी, इतनी बड़ी बुकलेट साइन करनी पड़ी और वो लगभग एक अच्छी खासी माथापच्ची थी। लेकिन अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो और उस वो करने वाली कई कंपनियाँ तो आज यूनिकॉर्न हैं। तो ज़ाहिर-सी बिल्कुल, बात है कि ये एक यहाँ पे बदलता हुआ मार्केट है। लेकिन इस पर हम फिर कभी और भी चर्चा करेंगे। आज टैक्सेशन पर आपसे बात हुई, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत सहज तरीके से समझाई हैं कि किस तरीके से किस क्लास के लोगों को कितना फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा। जैसे कि वित्त मंत्री जी ने भी बताया, अब आपने भी वो चीज़ें और ज़्यादा सिम्प्लीफ़ाई तरीके से लोगों को समझाई हैं। लेकिन हम फिर कभी इस बात में भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो बचत के तरीके हैं, वो किस तरीके से बदल रहे हैं। पहला तरीका ये था कि बिल्कुल, भई आप बिल्कुल। इस एक एलआईसी में विस्तृत निवेश परिचर्चा की कीजिए। ज़रूरत होगी इस पे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं सर ऐसा जैसे एक सवाल ये आता है कि किराए के घर में रहें, अपना मकान खरीद लें। या इस तरह की चीज़ें आती हैं या उस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट कर दें। तो ये एक अपने आप में एक चर्चा का विषय है, इस पर फिर कभी हम लोग बात करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी सारी ज़रूरी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत-बहुत मुझे भी बहुत है नमस्कार।